करना चालू चालू कर जनरेटर। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। देखो आज का मैं एक और भाई बारी, हाँ बारी बारी आज को मैं एक और बारी नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 13। हाँ इंट्रोडक्शन किया था तो नया तो नहीं, बासी हो गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, जो नीचे दिख रहा है वही करेंगे। तब से लेकर के सारी सीरीज में यही कर रहे हैं, सारे के सारे एक्सरसाइज हमने एक वीडियो में खत्म की है, मतलब हर चैप्टर की। और हाँ, कोशिश मेरी ये भी रहेगी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड वन शॉर्ट वीडियो में सारे का सारा चैप्टर भी खत्म होता रहे। ठीक है, तो अगर तुम्हारे को वीडियोस अच्छी लगती हो तो भाई ये करो ना, ये दिख रहा है तुम्हारे को, ये करो। ठीक है, अगर अच्छी नहीं लगती तो भाई ये करो। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो पहला क्वेश्चन अपने पास ये है कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। अ सर्वे, देखो सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर का एक वो दे देता हूं कि देखो इसमें हमारे को ना मेनली कुछ कुछ क्या दिए होंगे, हमारे को इसमें मेनली कुछ कुछ वैल्यूज दी होगी, कुछ कुछ नंबर्स दिए होंगे, कुछ कुछ सीरीज दी होगी, और वो बताया होगा कि अगर मान लो कुछ है, कुछ मान लो कोई इवेंट है जिसमें दो बंदे पार्टिसिपेट किया था, दो में से एक बंदा कुछ कर रहा है तो उसमें ऐसा लिख कर आएगा। कोई ऐसा है जिसमें 4 से 5 बंदे हैं जिनमें से केवल और केवल 3 बंदे काम कर रहे हैं। तो देखो ऐसे प्रकार से हमारे पास सर्वेज होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। सर्वे, हाँ चलो कंडक्ट किया, बहुत बढ़िया। एज पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस, भाई साहब ये चीज तो चाहिए भाई आजकल के स्टूडेंट्स में। ठीक है, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस। ठीक है, इन अ लोकेलिटी। ओके सर जी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, विच मेथड डिड यू यूज एंड वाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को, अगर तुम थोड़ा सा रिकॉल करो राउडी राठौड़ की तरह, अपनी उंगली लगाओ माथे पे और उंगली घुमा दो, फिर रिकॉल करो कि इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि मीन 3 मेथड से होता है, तो इसमें बोला कि बताओ अगर कौन से मेथड से तुम इसको सॉल्व करोगे और क्यों। ठीक है, तो नेक्स्ट पे मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब सबसे पहले हमारे को देखो जो हमारा एफ आई होता है, देखो ये होता है अपना क्लास इंटरवल। ठीक है, ये होता है अपना क्लास इंटरवल। ये तुम्हारे को क्वेश्चन में दी होती है दो चीजें, एफ आई और क्लास इंटरवल। ठीक है, सी आई और एफ आई। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे को दे रखी होती है, तो मैं इसको किससे करूं। देखो सिंपली मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, पहला मेथड डायरेक्ट मेथड। क्यों, क्योंकि भाई इजी है। क्या है, इजी है। डायरेक्ट मेथड अपने पास क्या था, डायरेक्ट मेथड का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, एक मिनट ग्रीन लेता हूं, हाँ अगर मैं डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखूं तो एम मीन हमारे पास क्या होता था, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन अपॉन क्या होता था, अपॉन होता था समीशन ऑफ एफ आई। अब देखो समीशन ऑफ एफ आई क्या हुआ, इसका सम। ठीक है, तो सबसे पहले जो एफ आई है हमारे पास, एफ आई क्या होता है, देखो क्वेश्चन में हमारे को क्या है, जो ये है ना हमारे को दिया हुआ, ये होता है हमारे पास एफ आई और इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, तो एफ आई जो है मेनली हर 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 एक उसमें यूज होगा, हर एक मीन में लिखो, मॉड में लिखो, मीडियन में लिखो, एफ आई यूज होगा ही होगा, और एक हमारे को क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो ये मेथड है इसमें हमारे को एफ आई निकालना है। तो एफ आई कैसे निकालेंगे, जो ये हमारे को नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को आपस में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। इन नंबर्स को जब आपस में प्लस कर देते हैं तब हमारे पास क्या आएगा, समीशन ऑफ एफ आई। वो क्या आ रहा है मेरे पास, मैं जब इसको प्लस कर रहा हूं आपस में हो जाएगा 20। ठीक है, 20 आ गया। अब देखो जब हमारा मिड पॉइंट एक्स आई, क्या निकालना है, एक्स आई, ये एक्स आई, पहले एक्स आई निकालना है। अब एक्स आई कैसे निकलता है, देखो एक्स आई निकालने का तरीका क्या होता है, हमारे को जो क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल क्या दिया है, 0 और 2। हमने क्या करना है, 0 + 2 अपॉन 2, यानी कि 2 अपॉन 2 यानी कि 1। सेम हम इसके लिए करेंगे, 2 ये क्या है, 2 और 4 दिया है, यानी कि 2 + 4 अपॉन 2, यानी कि 2 + 4 क्या हो गया हमारा, 6। 6 अपॉन 2, 2 3 जा, तो ये अपना 3 आ गया। सेम इसके लिए करेंगे 4 + 6 अपॉन 2। ठीक है, सेम इनके लिए करेंगे 6 + 8 अपॉन 2। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम मिड पॉइंट को निकालते हैं। कैसे, जो हमारे को दो नंबर्स दिए गए ना, इन दो नंबर्स को क्या करते हैं हम आपस में ऐड कर देते हैं, फिर नीचे क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। बस क्या कर देते हैं, आपस में ऐड करते हैं और नीचे 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला मेरे पास 3 आया एक्स आई, इसका एक्स आई मेरे पास 3 आया, इसका एक्स आई सॉरी इसका एक्स आई मेरे पास 1, इसका 3 आया, इसका एक्स आई मेरे पास 5 आया, 5 के बाद मेरे पास 7 आया, 7 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 11, 11 के पास 13।
मैंने बता दिया किस प्रकार से करना है। ये दो नंबर से है अगर, तो इन दोनों नंबर को आपस में प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, हमारे पास xi निकल जाएगा। अब हमारे पास xi निकल गया, क्या निकल गया, xi। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi का समीशन तो हमारे को पता है क्या है, 20 आ गया, ठीक है। अगर fi का समीशन हमारे को पता है कि भाई जी 20 आ गया है, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, fi xi निकालेंगे, यानी कि जो fi है उनको देखो, fi xi यानी कि क्या मतलब है इसका, fi इंटू xi, ठीक है। यानी कि हम यहाँ या ले लिख सकते हैं कि 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, सेम इधर करेंगे 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो ये सारी वैल्यूज है तुम्हारे को, ये सारी वैल्यूज देख रही है, ये सारी वैल्यूज इन सारी वैल्यूज के साथ किसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 1 को इसके साथ कर रहे हैं, 2 को इसके साथ कर रहे हैं, आमने सामने इनको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, fi xi, क्या आ जाएगा, fi xi, ठीक है। तो 6 5 इसको करूंगा तो क्या आ जाएगा, 35, ठीक है। इनको करूंगा तो क्या आ जाएगा, 54, इनको करूंगा तो क्या आ जाएगा, 22, ठीक है, 22, इसको करूंगा तो आ जाएगा 39, ठीक है। अब मेरे पास fi xi आ गया है, लेकिन मेरे को क्या निकालना है, समेशन यानी कि इन दोनों का सम निकालना है मेरे को, इन दोनों का, ठीक है। तो इन दोनों का सम निकालने के लिए मैं क्या करता हूं भाई, प्लस करूंगा, और क्या करता हूं, इस पूरी जो ये पूरी ये पूरा जो मैंने लिखा है ना, इस पूरे को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, ठीक है। इन सबको इन सारे डिजिट्स को आपस में प्लस करूंगा और लिख दूंगा समेशन ऑफ fi xi इक्वल्स टू, कितनी आ रही है इन सबको प्लस करके, इन सभी को प्लस करके मेरे पास तो 162 आई, क्या है 162, ठीक है। अब मेरे पास समेशन ऑफ fi भी है, समेशन ऑफ fi xi भी है, ठीक है। समेशन ऑफ fi कितना है मेरे पास 20 है, और fi xi कितना है 162, बस क्या। अब हम देखो, जब भी हम मीन निकालते हैं हम कैसे लिखते हैं, x का मीन निकाल रहे हैं तो x के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, ठीक है, इसका मतलब है मीन, ठीक है। क्या इसका नाम मतलब मीन, MEAN, मीन ऐसे, ठीक है। आगे समेशन ऑफ fi xi, ठीक है, अपॉन समेशन ऑफ fi, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे fi xi क्या आया हमारे पास 162 अपॉन समेशन ऑफ fi, समेशन ऑफ fi क्या आया है 20, जी हाँ जी 20 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल डिवाइड है भाई, सिंपल डिवीजन है, क्या है, सिंपल डिवीजन है, यानी इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास आ रहा है 8.1, सिंपल आ गया आंसर। यानी कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है, हमने मेनली क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या दिया हमारे को, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, कितने प्लांट्स हैं, यानी कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स यानी कि एवरेज प्लांट अगर हर घर में देखे कितने प्लांट्स थे, 8 प्लांट्स थे, ठीक है। मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, कितना है हमारे पास 8.1, मतलब 8 प्लांट्स थे हमारे पास हर घर में अगर देखा जाए। अब इसमें एक और चीज पूछी गई थी, भाई तुम कौन सा मेथड यूज करोगे और क्यों। तो सबसे पहले मैंने मेथड किया है डायरेक्ट मेथड, कौन सा, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। और क्यों किया है मैंने डायरेक्ट मेथड, इसीलिए यूज किया क्योंकि भाई कैलकुलेशन ईजी थी, इसमें क्या थी, कैलकुलेशन ईजी थी। मैं काय को कोई स्टेप डिवीजन में चल जाता या अज्यूम मेथड में क्यों जाता, जब इसमें मेरे पास कैलकुलेशन ईजी है, इसलिए मैंने यूज किया कौन सा, डायरेक्ट मेथड, ठीक है जी। अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स, यानी कि सारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या, समझो कि भाई पर डे का कितना कमा रहा है एक वर्कर, ठीक है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड यानी कि कोई ढंग का मेथड यूज करके तुम बताओ, ठीक है। तो यहां पर मैं कौन सा मेथड यूज करूं, देखो सबसे पहले तो FIUI वाला मेथड यूज करूंगा, ठीक है। अब तुम ये मुझसे ना FIUI वाला मेथड कौन सा है, कोई टेंशन नहीं, पूछोगे भी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो 1 मिनट, हमारे को क्या दिया गया है, हमारे को दिया गया डेली वेजेस ऑफ, हमारे को मतलब डेली वेजेस क्या दिया गया है, यानी कि अगर तुम देखो तो 500 से 520 रुपए कितने वर्कर्स कमा रहे हैं, 12 वर्कर्स। 520 से 540 रुपए कितने बंदे कमा रहे हैं, 14 वर्कर्स, ठीक है भैया जी। 540 से 560 रुपए कमा रहे हैं 8 वर्कर्स, 560 से 580 कमा रहे हैं 6 वर्कर, और 580 से 600 के बीच कमा रहे हैं 10 वर्कर्स, ठीक है। तो हमारे पास ये जो 500 जो रुपए है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये है क्लास इंटरवल, यानी कि CI, ओके बढ़िया जी एकदम। अब यहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स, ये अपने पास क्या है FI,
ठीक है, अगर एफ आई है तो क्या करते हैं हम, समेशन ऑफ एफ आई ले लेते हैं। अब मैं यहां पर बोलूं तो यहां पर मैं बताऊं कौन सा यूज करूंगा, यहां पर मैं यूज करूंगा कौन सा मेथड, यहां पर मैं यूज करूंगा अज्यूम मेथड। अज्यूम मेथड, अब अज्यूम मेथड में क्या होता है, हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, कोई एक वैल्यू जो बीच में है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले मीन का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, मीन अज्यूम मेथड का फॉर्मूला लिख देता हूं, एक्स समेशन, ठीक है। अज्यूम मेथड क्या होता है, ए प्लस एच, ठीक है, ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन एफ समेशन ऑफ एफ आई। अब तुम पूछोगे भाई ये क्या क्या चीज है, तो भाई सॉल्व करते करते तुम्हारे को बताता हूं क्या क्या चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं समेशन ऑफ एफ आई लेता हूं, यानी इन सभी नंबर्स को आपस में प्लस कर देता हूं। इन सभी को प्लस करके समेशन ऑफ एफ आई मेरे पास आ जाता है 50, कितना 50, चलो बढ़िया। अब मिड पॉइंट एक्स आई कैसे निकालूंगा, एक्स आई किसी को याद है कैसे निकालते हैं एक्स आई, इन दोनों को प्लस अपॉन में 2, ठीक है, इन दोनों को प्लस अपॉन में 2, ठीक है। तो वही चीज करेंगे, कैसे, 520 प्लस 540 अपॉन 2, सेम 540 प्लस 560 अपॉन 2, ठीक है। तो करते हैं भाई, ठीक है। तो मेरे पास एक्स आई क्या आएगा, एक्स आई यहां से अगर मैं इसको प्लस माइनस करता हूं मेरे पास आएगा एक्स आई 510, इधर मेरे पास आ रहा है कितना 510, ठीक है। इधर मेरे पास आ रहा है 530, इधर मेरे पास आ रहा है 550, नीचे आ रहा है 570 और उसके नीचे आ रहा है 590, ठीक है भाई, बढ़िया। अब यहां पर हमने यू आई ढूंढना है, क्या ढूंढना है, यू आई। अब यू आई किस प्रकार से ढूंढा जाता है, यू आई किस प्रकार से ढूंढा जाता है। अब देखो यू आई ढूंढने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं अज्यूम। अज्यूम मींस इधर तुम देखो एक्स आई में, तो तुम्हारे को मिड पॉइंट कौन सा दिख रहा है, बिल्कुल बीचों बीच वाला नंबर कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, मेरे को तो नहीं, मेरे को बिल्कुल बीचों बीच वाला नंबर ये दिख रहा है 550, बिल्कुल बीचों बीच जो है, ठीक है, मतलब बीच में जो नंबर है वो कौन सा है 550, ठीक है, इसके ऊपर 2 नंबर है, इसके नीचे भी 2 नंबर है, मेरे पास बीच में नंबर आ रहा है 550, ठीक है। तो जब मैं ये वाला मेथड कर रहा हूं मैं देखूंगा बीच वाला नंबर 550। अब 550 के इस तरफ देखूंगा मैं, इस तरफ क्या क्या है मेरे पास, 550 के इस तरफ 8, एफ आई में 8 है, क्लास इंटरवल में 540 और 560, ठीक है। अब यहां से मैं क्या क्या निकालूंगा, ए और एच, क्या निकालूंगा, ए, ठीक है। तो ए अपने पास क्या होगा, अज्यूम्ड मीन, इसको जस्ट एक मीन निकाला, मीन होता क्या है, मीन होता है तुम्हारा एवरेज, तो अज्यूम्ड मीन, अब एक्स आई से मैंने अज्यूम किया है कि भाई अज्यूम्ड मीन मेरा 550 आएगा, ठीक है। एच क्या होता है, एच मेरे पास होता है क्लास इंटरवल, क्या होता है, क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल एच, ठीक है। अगर एच मेरा क्लास इंटरवल है तो यहां पर तुम क्या चीज देखोगे, यहां पर अगर तुम कोई चीज ध्यान से देखो तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो हमारा एच है उसमें क्या देखेंगे, जो हमारा ये है ना फर्स्ट, ये एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, सिंपल। यानी कि एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 520 माइनस 500, ठीक है, दिस माइनस दिस, हमारे पास कितना आ गया 20। तो एच यहां से मेरे पास आ रहा है 20, कितना 20, ठीक है। और अज्यूम्ड मैंने कितना लिया, अज्यूम्ड कितना लिया मैंने 550, ठीक है, अज्यूम लिया मैंने 550 जो बीचों बीच आ रहा है, ठीक है, बीचों बीच आ रहा है ना 550, ये मैंने अज्यूम किया है कि भाई ये मीन हो सकता है, अभी मेरे को कुछ नहीं पता। अब यू आई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यू आई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यू आई किस प्रकार से निकलता है, यू आई तुम्हारा कैसे निकलता है, जो हमारा अज्यूम्ड मीन निकाला ना हमने, अज्यूम्ड मीन, ठीक है, उसको माइनस करेंगे एक्स आई के साथ, यानी एक्स आई माइनस ए अपॉन 2, ये होता है फॉर्मूला किसका, यू आई का। यानी अज्यूम्ड मीन कुछ इस प्रकार से निकलेगा, किस प्रकार से, इस प्रकार से निकलेगा, यानी कि एक्स आई माइनस ए करना पड़ेगा, यानी 510 में क्या माइनस करना पड़ेगा 550, और 510 में 550 माइनस करता हूं, ठीक है, 510 में 550 माइनस करता हूं, मेरे पास आता है माइनस का 40 अपॉन 2 करता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, अपॉन क्या करता हूं, अपॉन 2, है ना, अपॉन 2 करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, तो मेरे पास सॉरी 2 नहीं, सॉरी बहुत बड़ी गलती बोल दी मैंने, अपॉन एच, 2 नहीं अपॉन एच, यानी कि एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, इस प्रकार से निकलता है हमारा क्या, यू आई। यू आई कुछ इस प्रकार से निकलता है, अपॉन एच, नॉट अपॉन 2, अपॉन एच। एच यहां पर अपने पास 20 आया है, ठीक है, ए अपने पास 50 आया है, यानी एक्स माइनस ए 510, एक्स आई क्या है हमारे पास 510 माइनस ए, हमारे पास क्या है अज्यूम मीन 550, बीच वाला मीन यही आया, ठीक
ठीक है। h अपने पास क्या है, इन दोनों को माइनस करके h अपने पास आया 20, ठीक है। यानी कि माइनस का 40 अपॉन 20 कितना आ गया अपने पास, माइनस का 2, माइनस का 2 काट करके माइनस का 2। सेम इधर करेंगे, 530 माइनस 550, ए की वैल्यू 550 है ना, अपॉन h हमारे पास 20 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा -1, ठीक है। 550 माइनस 550, 550 माइनस 550 कितना हुआ, 0, 0 अपॉन समथिंग मतलब 0, ठीक है। 570 माइनस 550 अपॉन 20, यानी कि हमारे पास यहां आ गया 1, और यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा 2। सेम तरीके से सॉल्व करके, ठीक है। यूआई का फॉर्मूला क्या अपने पास, यूआई का फॉर्मूला ये है, यूआई इस प्रकार से निकलता है। अज्यूम्ड मेथड कर रहे हैं, यूआई इस प्रकार से निकलता है। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, यूआई आ गया, ठीक है, यूआई आ गया, एफ आई। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एच। ए हमने यहां पर निकाल दिया है, ए हमने यहां पर निकाल दिया है, और एच, एच अपने यहां पर निकाल दिया है, ठीक है। हमारे को पास समीशन एफ आई है, हाँ जी समीशन एफ आई है। समीशन ऑफ एफ आई यू आई है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ एफ आई यू आई के लिए जो एफ आई वाली ये सारी वैल्यूज है, इन सारी वैल्यूज को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यू आई वाली वैल्यूज के साथ, यानी इनके साथ। यानी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ, 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, ठीक है। तो सेम हम करते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आ रहा है मेरे पास -24, -24, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके -14, इसको इसके साथ 0, इसको इसके साथ 6, इसको इसके साथ 20, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया, लेकिन हमारे को यूआई एफ आई यू आई ही नहीं चाहिए, हमारे को चाहिए समीशन ऑफ एफ आई यू आई, ठीक है। तो इनको अब मैं ऐड करता हूं, जब मैं इनको ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है -12, ठीक है, -12। इनको ऐड, अब ये मत पूछना ऐड किस प्रकार से हुआ कि -12 आ गया, देखो यहां पर कुछ टर्म माइनस में भी तो है, माइनस में भी तो है, ठीक है। तो साइन वगैरह का अगर तुम नॉर्मल अलजेब्रा याद रखो तो तुम्हारे को पता होगा कि किस प्रकार से करना है, ठीक है। अब अपने पास एक्स आई मतलब हाँ एक्स यानी कि मीन किससे हम निकाल किससे रहे, अज्यूम मेथड से, तो एफ आई यू आई अपने पास क्या है, -12 आया, ठीक है। तो जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। ए अपने पास जो मिडल टर्म थी, ये, ठीक है, एक्स आई में जो मिडिल टर्म थी वो उसे ए बोला जाता है। ए अपने पास 550 आया, यानी कि 550 प्लस एच क्या आया, जो हमारी फर्स्ट क्लास इंटरवल है जो दी गई उनमें आपस में जब उनको माइनस करेंगे 20 आ रहा है, क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। यानी 550 प्लस कितना, 550 प्लस 20 इंटू एफ आई यू आई क्या है, एफ आई यू आई है माइनस का 12 इंटू -12 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई क्या है, समीशन ऑफ एफ आई है हमारे पास 50 अपॉन 50। जस्ट इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व कर रहा हूं एक्स मीन का, इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आता है 550 माइनस 4.8 माइनस क्या 4.8, फिर इसको जब और आगे सॉल्व करता हूं मेरे पास आ जाता है 545.2। तो मेरे पास यहां पर क्या पता चला कि मीन, यानी कि अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज लगाया जाए, ऑन एन एवरेज तो हर एक बंदा कितना कमा रहा है, 545 रुपए ऑन एन एवरेज, ठीक है। एवरेज निकालते हैं, मेनली हम क्या निकालते हैं इस फॉर्मूले से, मीन से हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो ऑन एन एवरेज हर एक वर्कर कितना कमा रहा है, 545 रुपए, 545 रुपए दिन का, भाई दिन का 545 रुपए, ठीक है। चलो भाई, अब तुम्हारे को समझ आ गया होगा कि इसमें यूआई क्या है, यूआई किस प्रकार से निकाला, ठीक है। मैंने इसलिए इसको थोड़ा लंबा खींचा, मैं अगर करने बैठता डायरेक्ट लिखने बैठता तो मेरे लिए 2 मिनट का काम था, 2 मिनट भी बहुत बोल दिया, लेकिन मैं तुम्हारे को समझा रहा था कि इधर एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, यू आई किस प्रकार निकालें। यू आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये होता है हमारा किसका फॉर्मूला, यू आई का, ठीक है, समझ गए, ओके। यहां पर मेन फॉर्मूला क्या है हमारा अज्यूम मेथड का, ये फॉर्मूला है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट, क्या शो कर रहा है, शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी, ठीक है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। राजा जी, इसमें हमारे को मीन दे रखा है, मीन कितना दे रखा है, मीन दे रखा है 18 रुपए। यानी कि अगर कोई बच्चा, हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक बच्चा कितना, लगभग 18 रुपए उसके घर वाले उसको दिन का दे रहे हैं कि ले बेटे 18 रुपए दिन का। अब वो जरूरी नहीं है कि खाने पीने का, किराया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 18 रुपए दिन का दे रहे हैं। तो यहां पर बताया गया है, यहां पर मीन बताया गया है, मीन बताया गया है। लेकिन
लेकिन हमारे को यहाँ पर एक पूरा टेबल दे रखा है। क्या टेबल? कि 11 से 13 रुपए कितने बच्चे? 7 बच्चे जिनको 11 से 13 रुपए देते हैं। 13 से 15 रुपए कितने बच्चों को देते हैं? 6 बच्चों को। 15 से 17 9 बच्चों को। 17 से 19 कितने बच्चों को देते हैं? 13 बच्चों को। फिर 21 से 23 कितने बच्चों को देते हैं? 5 बच्चों को। 23 से 35 रुपए कितने बच्चों को देते हैं? 4 बच्चों को। ठीक है। अब क्योंकि बोला है लोकेलिटी का, तो जरूरी थोड़ी सारे बच्चे सेम एज के होंगे, कुछ बच्चे बड़े भी तो होंगे, तो पैसा ज्यादा लगेगा। ठीक है। अब हमारे को क्या बोला है कि 19 से 21 रुपए, 19 से 21 रुपए कितने बच्चों को देते होंगे? अगर हमारे पास मीन कितना दिया गया? 18। अगर मीन 18 दिया गया है तो मेरे को ये बताओ कि 19 से 21 रुपए कितने बच्चों को उनके घर वाले देते हैं। इधर क्या करेंगे? इधर हम यूज करेंगे कौन सा? अज्यूम मीन वाला ही मेथड। कौन सा मेथड? अज्यूम मीन वाला मेथड। ठीक है। तो कैसे होगा ये? कैसे होगा भाई बताता है यार, तुम्हारा भाई बैठा है तो तुम्हारा भाई बताएगा। ठीक है। अज्यूम, पिछला शायद स्टेप डेविएशन था, पिछला स्टेप डेविएशन मेथड था, ये अज्यूम मीन मेथड है। ये स्टेप डेविएशन मेथड है, ये वाला स्टेप डेविएशन मेथड है, और ये अज्यूम्ड मीन मेथड है। ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में अगर मैं तुम्हारे को फॉर्मूला लिखाऊं तो क्या होता है? अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है मीन एक्स बार। ठीक है। मीन क्या? एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। इसे करेंगे हम अज्यूम मीन के साथ। पिछला था स्टेप डेविएशन, उसमें भी हमारे को अज्यूम मीन निकालना पड़ता है। ठीक है। तो यहां पर मैंने पहले से एक टेबल बनाया, तुम्हारे को हर क्वेश्चन में ऐसा टेबल बनाना मैंडेटरी है। अब सबसे पहले तुम अगर यहां पर देखो, तुम्हारे को यहां पर क्या चाहिए? ए चाहिए। ठीक है। ए किस तरीके से फाइंड आउट होता है? यानी कि जो हमारे पास एक्स आई है उसका जो मिडल टर्म होगा उसको हम ए अज्यूम करते हैं। ठीक है। हमारे को चाहिए एफ आई डी आई। डी आई क्या होता है वो आगे करते करते मैं बताता हूं। ठीक है। और समीशन ऑफ एफ आई करते हैं। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं इन सभी को प्लस कर देता हूं। इन सभी को क्या कर लेता हूं? प्लस कर लेता हूं। तो समेशन ऑफ एफ आई मेरे पास आ जाता है कितना? समेशन ऑफ एफ आ जाता है 44 प्लस एफ। 44 प्लस एफ, क्योंकि एफ भाई मेरे को नहीं पता क्या आ जाता है? 44 प्लस एफ। एफ इसलिए लिखा क्यों भाई? एफ की वैल्यू नहीं पता। ठीक है ना। एक मिनट, मैं यहां पर पेन चेंज कर लेता हूं ताकि तुम लोगों को ढंग से दिख पाए। ठीक है। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? जो हमारे पास क्लास इंटरवल है उनको आपस में प्लस करेंगे। क्या करेंगे? क्लास इंटरवल को आपस में प्लस करेंगे बाय 2, यानी कि 11 प्लस 13 बाय 2। क्या निकलेगा इससे? एक्स आई। ठीक है। तो वही चीज करते हैं, 11 प्लस 13 बाय 2। ठीक है। यानी कि यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है? 11 प्लस 13 बाय 2 यानी कि 24 बाय 2 यानी कि 12। क्या आ रहा है? 12। ठीक है। क्या आ रहा है? 12। एक्स आई आ रहा है मेरे पास 12। ठीक है। एक्स आई मेरे पास 12, फिर इसमें मेरे पास 14, इसमें मेरे पास 16। ठीक है। 16, इसमें मेरे पास 18, इसमें मेरे पास कितना आ रहा है? 20, इसमें मेरे पास 22, इसमें मेरे पास 24। इसी तरीके से कर रहे हैं। इन दो टर्म्स को आपस में प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। वही उसी तरीके से कर रहे हैं। हम हर चीज को मैं इतने उसमें करने लग जाऊं तब तो भाई सिस्टम ही खत्म है मेरा। ठीक है ना, तुम्हारे को समझा पाऊंगा ना खुद समझ पाऊंगा। ठीक है। अब यहां पे डी आई फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? डी आई फाइंड आउट करते हैं। यहां पर टेबल पूरा नहीं बन पाया। ठीक है। यहां पर डी आई फाइंड आउट करते हैं। वैसे एफ आई एक्स आई वाले मेथड से हो जाता है, पर मैं तुम्हारे को बता रहा हूं अज्यूम मेथड किस प्रकार से करते हैं। ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं? डी आई फाइंड आउट करता हूं। देखो पिछला अभी तक जितने हैं ना ये सारे इस मेथड से हो सकते थे, इस मेथड से हो सकते थे, लेकिन मैं तुम्हारे को ये अलग अलग मेथड इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हारा जो है स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस में ही पता चल जाए कि तीनों मेथड किस तरीके के होते हैं। ठीक है। पहले में हमने डायरेक्ट मेथड किया, दूसरे में स्टेप डेविएशन, तीसरे में अज्यूम्ड कर रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर डी आई किस प्रकार से निकलता है? एफ आई एक्स आई नहीं, डी आई किस प्रकार से निकलता है? तो डी आई किस प्रकार से निकलता है? डी आई निकलता है हमारा एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। डी आई और यू आई का तो भाई सिस्टम क्या है? अलग अलग है। ठीक है। तो डी आई कैसे निकला? एक्स आई माइनस ए। ठीक है। वो होता है हमारे पास डी आई, यानी कि ए यहां पर क्या हुआ? यहां पर मिडल टर्म कौन सी लग रही है? मेरे को यहां पर मिडल टर्म ए लग रही है, यानी कि 18 लग रही है। तो ए यहां पर मेरे पास क्या आ गया? अज्यूम्ड मीन मैंने कर लिया 18, 18 आ गया मेरे पास। ए आ गया मेरे पास, यहां पर लिखता हूं ए आ गया मेरे पास 18। ठीक है। अगर ए 18 आ गया तो एक्स आई माइनस ए, यानी कि 12 माइनस 18। क्या करूंगा? 12 माइनस 18। अज्यूम्ड मैंने बीच वाला टर्म देखा। बीच कैसे? देखो यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, बीच में ना, बीच में ही आया ना भाई मेरे, ये 3 है। ठीक है। ये 3 है तो ये तो बीच में ही आया, समझ रहे ना? इस जब ऊपर 3 हो, नीचे 3 हो, बीच में कुछ हो,
तो वो चीज बीच में ही आएगी ना। तो ठीक है, बीच में 18 है, इसलिए इसको मैंने क्या ले लिया, अज्यूम्ड मीन, बीच में ही है। देख लो यार, ये मत सोचो कि बीच में कैसे आएगा, इतना तो थोड़ा दिमाग चला लो, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए, यानी कि 12 माइनस 18, तो लिखते -6, 14 माइनस 18 कितना आ गया, -4, 16 माइनस 18 -2, 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 2, ठीक है, 22 माइनस 18 4, और 24 माइनस 18 6। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, यहां से निकाल देंगे एफ आई डी आई। क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा एक नया टेबल टाइप बना देता हूं। ठीक है, हम यहां से निकालेंगे एफ आई डी आई। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे एक थोड़ा सा आगे को टेबल बढ़ा देता हूं। ठीक है, तो यहां से मैं जब निकालूंगा, क्या निकालूंगा, एफ आई डी आई। तो यहां पे आएगा एफ आई डी आई। ठीक है, एफ आई डी आई निकालने के लिए मेरा जो मेन मोटिव क्या है, एफ आई इंटू डी आई करूंगा। क्या करूंगा, एफ आई इंटू डी आई, यानी कि क्या, यानी कि 7, एफ आई ये है ना, डी आई ये है, यानी कि 7 इंटू -6 क्या आ गया, -42, -42, 6 इंटू -4 क्या आ गया, -24। ठीक है, 9 इंटू -2 यानी कि आ गया -18। ठीक है, यहां पर 13 इंटू 0 यानी कि 0। ठीक है, हाँ, यहां पर f इंटू 2 यानी कि 2f, f इंटू 2 क्या हुआ, 2f बन गया। ठीक है, यहां पर 5 इंटू 4 यानी कि 20, यहां पर 4 इंटू 6 यानी कि 4 इंटू 6 यानी क्या हो गया हमारे पास 24 अपॉन कुछ भी नहीं। अब यहां पर इधर क्या निकालेंगे हम, इधर निकालेंगे समीशन ऑफ किसका, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, यानी इन सभी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो मेरे पास इन सभी वैल्यूज को प्लस करके आता है 2f माइनस 40, 2f माइनस 40 क्या है, 2f माइनस 40। ठीक है, अब क्या करूंगा, मेरे पास एफ आई डी आई भी आ गया, समीशन ऑफ एफ आई डी आई और समीशन ऑफ एफ आई भी आ गया। अब जस्ट इस वैल्यू, इस फॉर्मूले में चीजें पुट कर देता हूं। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या कर देता हूं, चीजों को मैं पुट कर देता हूं। तो यहां पर अगर तुम देखो, यहां पर क्या देखो, यहां पर हमारे पास वैल्यूज क्या क्या है, ए हमारे पास 18 है, ए हमारे पास 18 है। ठीक है, ए 18 है, साथ में एफ आई हमारे पास 44 प्लस एफ है, क्या है, 44 प्लस एफ है, और एफ आई डी आई है 2f माइनस 40। ठीक है, यानी कि हम डायरेक्ट क्या करते हैं, वैल्यूज पुट ऑन कर देते हैं। ठीक है, वैल्यूज जो है हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, पुट ऑन कर देते हैं। ए हमारे पास अगर 18 है तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस एफ आई डी आई, समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई। यानी कि इसको जब मैं करूंगा मेरे पास क्या आएगा, मीन मेरे को यहाँ पर कुछ और भी दे रखा था, मीन 18 दे रखा था, यानी एक्स आई क्या दे रखा है, एक्स बार कितना दे रखा है 18। ठीक है, तो जस्ट इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 18 इक्वल्स टू जो वैल्यूज अभी हमने निकाली टेबल से, ए हमारे पास 18 ही है, प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई 2f माइनस 40 अपॉन में क्या आएगा, 44 प्लस 40 प्लस एफ, सॉरी प्लस 40 बोल रहा हूँ, प्लस एफ। ठीक है, अब इस 18 को इधर ले जाऊं, क्या बन जाएगा, 18 माइनस 18 0 इक्वल्स टू 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस एफ। ये आया। अब इसको अगर मैं 44 प्लस एफ को भी परे ले जाऊं तो ये पूरा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ जाता है 0 इक्वल्स टू 2f माइनस 40। अब माइनस 40 को परे ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 40, यानी कि 2f इक्वल्स टू 40। अब f इधर ही रहने देता हूं, 40 अपॉन 2 करता हूं तो 2 क्या कितना कट गया हमारे पास, 2 2 जा 4। ठीक है कि ना, 2 2 जा 4 और 0, यानी कि 20 बच्चे, क्या 20 बच्चे हैं जिनको घर वाले कितने रुपए देते हैं, 20 बच्चे हैं जिनको घर वाले 19 से 21 रुपए देते हैं। सिंपल आ गया। हमने क्या किया, हमने यहां पर एफ आई डी आई क्या होता है मेरे पास, एक्स आई माइनस ए, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, छोटी चीज है। अब मैंने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस में तुम्हारे को तीनों मेथड्स बता दिए कि किस प्रकार से हमारे पास एक्स आई एफ आई एक्स आई निकलता है, किस प्रकार से हमारे पास यू आई निकलता है, किस प्रकार से हमारे पास डी आई निकलता है। ठीक है, किस प्रकार से हमारे पास ए निकलता है और किस प्रकार से हमारे पास एच निकलता है। ठीक है,
अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस तुम्हारे को करते हुए दिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ द हार्ट बीट पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलो। ठीक है, फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। ठीक है, अब एक हॉस्पिटल है, उधर औरतों को ले गए, औरतों इन द सेंस लेडीज को ले गए। ठीक है, तो लेडीज को ले गए तो वहां पर क्या किया कि देखो वहां पर हर लेडीज को देखा और उनकी हार्ट बीट को चेक किया। ठीक है, जब हार्ट बीट को चेक किया तब क्या पता चला कि दो वुमेन्स हैं जिनकी हार्ट बीट क्या है 65 से 68 पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, मतलब बीट कर रही है। और 4 वुमेन्स ऐसी हैं जिनकी 68 से 71 पर सेकंड पे बीट कर रहा है हार्ट। ठीक है, सेम 3 ऐसी हैं जिनकी 71 से 74 है, 8 ऐसी है जिनकी 74 से 77 है, 7 ऐसी है जिनकी 77 से 80 है, और 4 ऐसी है जिनकी 80 से 83 है, और 2 ऐसी है जिनकी 83 से 86 है। 83 से 86 है। ठीक है, अब ये बताओ कि एवरेज क्या है, दिल कितना धड़कता है, इन सभी का एवरेज निकालो और बताओ कि दिल कितना धड़क रहा है। कैसे कैसे का सवाल पूछते हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएट उससे बताना है। तो यहां पर मैं किस मेथड से बताता हूं, यहां पर मैं मेथड लगाता हूं FIUI वाला। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला यहां पर लिख देते हैं या टेंशन नहीं। एक्स मीन जो है वो क्या आ जाएगा, ए प्लस एच समीशन इंटू समीशन ऑफ FIUI अपॉन समीशन ऑफ FI। ठीक है, बढ़ते हैं करते हैं डायरेक्ट। तो समीशन ऑफ FI कैसे, इन सभी को प्लस कर देता हूं, तो समीशन ऑफ FI मेरे पास आ जाता है, समीशन ऑफ FI मेरे पास यहां पे प्लस करके आ जाता है 30। बहुत बढ़िया। ठीक है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इनको प्लस अपॉन में 2। ठीक है, इनको प्लस अपॉन में 2, यानी कि मेरे पास मिड पॉइंट आ जा रहा है -9 -6 -3 0 3 6 9। नहीं, सॉरी, कुछ तो गड़बड़ हुई। हाँ, क्या गड़बड़ी मैं बताता हूँ। छोटी सी गड़बड़ी ये हुई कि मैं डायरेक्ट ही इसको UI निकालने लग गया था। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, इन दोनों को प्लस किया अपॉन 2, यानी कि मेरे पास आएगा 66.5 69 69.2 सॉरी 69.5 72.5 72.5। ठीक है, 75.5 बहुत बढ़िया, 78.5 बहुत बढ़िया, 81.5 81.5 बहुत बढ़िया, 84.5। ठीक है, अब निकालेंगे UI किस प्रकार से निकलता है, UI किस प्रकार से निकलता है, तुम्हारे को पहले ही बताया था, XI माइनस A अपॉन H। यहाँ पर A क्या फाइंड आउट करेंगे, जो बीच में होगा, तो ऊपर 3 है नीचे 3 है, बीच में ये आ गया 75.5, यानी कि A की वैल्यू आ गई 75.5, यानी कि XI माइनस 75.5 अपॉन H क्या होता है, H किस प्रकार से निकलता है, H निकलता है जो फर्स्ट है उसमें, यानी कि 68 माइनस 65 को जब हम करेंगे हमारे पास H आ जाएगा, यानी 68 माइनस 65 जब हम कर रहे हैं हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास H की वैल्यू आ गई 3, तो बस H यहाँ पर आ गया 3। अब बस इधर कर देते हैं, XI फर्स्ट के लिए, इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट के लिए जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9। ठीक है, तुम सॉल्व करो भाई, इसको टेंशन मत लो, क्या करो सॉल्व करो। ठीक है, तो -9 कैसे आएगा, जब हम XI माइनस ये करेंगे अपॉन 3, यानी हमारे पास आ जाएगा -3। ठीक है, -3। तो अब डायरेक्ट मैं इसको आंसर लिखता हूं कि -3 -2 -1, बीच में हमेशा 0 आएगा, 1 2 3 1 2 3। देखो यहाँ पर नेगेटिव में चलेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव में चलेंगे। एक छोटी सी वो बताता हूँ जो हम याद रखते हैं जिस प्रकार से। अब यहाँ पर लिखता हूँ FIUI क्या आएगा अपने पास, FIUI यहाँ पर आएगा क्या, FI इंटू UI। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा -8, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2 4 8, ये आ जाएगा 6। ठीक है, ओके। अब क्या निकालेंगे, इसका समीशन, यानी इन सभी को आपस में ऐड कर देंगे, तो FIUI क्या बन गया हमारे पास, FIUI हमारे पास बन गया 4। अब हमारे को क्या क्या चाहिए होता है इस फॉर्मूला में, ए हमारे को पता है क्या है, ए हमारे पास है ये, ठीक है 75.5, H हमारे पास है ये, बहुत बढ़िया। और FIUI और FI चाहिए होता है,
लिख ला वो हमारे से, हाँ ये एफ आई ये आया, एफ आई यू आई ये आया, तो जस्ट फॉर्मूला में चीजें पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, चीजों को पुट कर देते हैं। तो एक्स मीन मतलब मीन इक्वल्स टू 75.5 प्लस 3 इंटू 4/30, ये कट रहे। अब काट कूट के मेरे पास आ जाता है क्या, मेरे पास आ जाता है 75.5 प्लस 0.4, यानी कि मेरे पास जो एक्स मीन है, यानी कि मेरे पास एक्स बार जिसे कहते हैं मीन, वो क्या आ गया, मेरे पास आ गया 75.9, 75.9, यानी कि जो हार्ट बीट पर मिनट, मीन हार्ट बीट पर मिनट, मीन हार्ट बीट पर मिनट कितनी है, हार्ट बीट पर मिनट कितनी है, 75.9, इतने मिनट है मीन। अगर मीन लेके चलो तुम कि हाँ भाई चल भाई, अगर मैं नहीं भी देखता हूँ किसी लेडी की हार्ट बीट, तो मेरे को पता है कि इधर जितनी भी लेडीज को मैंने एग्जामिन किया, तो मतलब मीन क्या है कि लगभग सभी लेडीज का 75.9 के आसपास दिल धड़क रहा है, सिंपल है, मीन निकल गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारे को क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है इन अ रिटेल मार्केट, रिटेल मार्केट यानी दुकान, यार तुम दुकान बोलो, रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज, मतलब मंडी रख लो, रिटेल मार्केट मंडी, ठीक है। फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस, ठीक है, दिस बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर्स ऑफ मैंगो, ठीक है। तो फॉलोइंग वर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग डिड यू चूज, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग डिड यू चूज, ठीक है। तो यहां पर हमारे को क्या दिया गया है, यहां पर बोला भाई कुछ बंदे जो है वो क्या बेच रहे हैं, आम बेच रहे हैं। वो आम जो है डब्बे में बेच रहे हैं, किस में बेच रहे हैं, वो आम जो है वो डब्बे में बेच रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज तुम देखो, क्या देखो, नंबर ऑफ मैंगोज तुम अगर देखो तो नेक्स्ट, हाँ नंबर ऑफ मैंगोज अगर तुम देखो तो कितना है, नंबर ऑफ मैंगोज की जो है 50 से 52, यानी 50 से 52 मैंगोज कितने हैं, 15 बॉक्सेस में 50 से 52 मैंगोज है। 110 बॉक्सेस में, 110 बॉक्सेस में 53 से 55 मैंगोज है। 135 बॉक्सेस में 56 से कितना है, 58 है, ठीक है। और 115 बॉक्सेस में 59 से 61 है, और 25 बॉक्सेस में 62 से 64 है। अब देखो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती था क्या होगी, तुम डायरेक्ट लग जाओगे कि भाई ये तो हमारा सी आई है, ये हमारा एफ आई आ गया। नहीं, क्या नहीं, क्यों, क्योंकि अगर तुम देखो, क्या देखो, जैसे अगर हम पहले की क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें क्या था, 65 से 68, फिर 68 से शुरू हो रहा है, लेकिन यहां पर 50 से 52, फिर 53 पे चले गया, यानी कि एक का वो है ऐड है, यहां पर एक का सम आ रहा है, एक का सम आ रहा है, एक का सम आ रहा है, ठीक है। तो सिंस गैप कितना है, सिंस हमारा गैप है एक का, इंटरवल के बीच में कितने का गैप आ रहा है, एक का गैप आ रहा है, और यहां पर हमारा कोई गैप नहीं आ रहा था। ऐसे ऐसे इंटरवल्स में जितने भी अभी तक हमने किए, कोई गैप हमारे पास आ रहा था, नहीं आ रहा था, ठीक है। अब हमारे पास कोई गैप तो आ नहीं रहा था, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास गैप है दिया गया एक का, तो हम क्या करेंगे, हाफ प्लस कर देंगे अपर लिमिट में, और हाफ माइनस कर देंगे लोअर लिमिट में। क्या कर देंगे, हाफ प्लस कर देंगे अपर लिमिट में, और हाफ माइनस कर देंगे लोअर लिमिट में। मींस 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 जो हमारा क्लास, इसमें सिर्फ क्लास इंटरवल के साथ खेलेंगे हम, थोड़ा सा क्लास इंटरवल के साथ खेलेंगे। कैसे, हाफ प्लस हाफ कितना हुआ, 1, ठीक है, हाफ प्लस हाफ कितना हुआ, 1, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, जो हमारे पास छोटी वैल्यू है उसमें हम 0.5 माइनस कर देंगे, ठीक है, और जो बड़ी वैल्यू है उसमें हम 0.5 प्लस कर देंगे, छोटी में माइनस है, बड़ी में प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएगी, अगर मैं किसमें 50 में 0.5 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आएगी 49.5, ठीक है। और 52 में 0.5 प्लस कर देता हूं, मेरे पास आएगी 52.5, ठीक है। सेम इधर करूंगा, सेम इधर करूंगा, सेम इधर करूंगा, सेम इधर करूंगा, यानी कि 53 में 0.5 माइनस करूंगा, मेरे पास बन जाएगी 52.5, और 55 में 0.5 प्लस करूंगा तो मेरे पास बन जाएगी 55.5, बन गई, ठीक है। तो मेरे पास एक क्या बन गई, जिसमें मेरे पास कोई गैप नहीं है, इंटरवल्स के बिटवीन कोई गैप नहीं है, ठीक है। अब मैं यहां पर कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट मेरे को लग रहा है, यहां पर मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा, सेम, कौन सा, स्टेप डेविएशन बोलते हैं शायद इसको, a प्लस एच इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है, इसे बोलते हैं स्टेप डेविएशन,
ठीक है, अब इसमें हमारे को क्या निकालना है, ए निकालना है, एच निकालना है, एफ आई यू आई निकालना है और समीशन ऑफ एफ आई निकालना है। तो निकालते हैं, पहले तो समीशन ऑफ एफ आई निकालता हूँ मैं डायरेक्ट। समीशन ऑफ एफ आई क्या है मेरे पास, समीशन ऑफ एफ आई मेरे पास आ रहा है 400 का एफ आई, इन सभी को प्लस करना है 400। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में मैं तुम्हारे को एकदम डिटेल में समझाया, इसलिए अभी थोड़ा सा मैं डिटेल से बाहर निकलूंगा। ठीक है, थोड़ा डिटेल से बाहर निकलूंगा, यानी मल्टीप्लीकेशन वगैरह में थोड़ा इतना ध्यान नहीं दूंगा। एक्स आई कैसे निकलता है, इन दोनों का सम अपॉन में 2। ठीक है, तो कैसे निकल गया मेरे पास एक्स आई, मेरे पास आया 51, 54, 57, 60, 63। ठीक है, अब मेरे पास ये आ गया। अब यहां से मेरे को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर यू आई निकालना है, यू आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यानी कि ए और एच निकालना पड़ेगा। ए क्या होता है, एक्स आई में जो मिडिल टर्म है, यानी 57 मेरे पास ए आ गया, 57 मेरे पास ए आ गया। एच क्या आया, एच इन दोनों को माइनस करना है, यानी 52.5 माइनस 49.5 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से एच आ जाएगा मेरे पास, एच आ जाएगा मेरे पास अब 3 का। तो बस अब मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला में एक्स आई की वैल्यूज पुट ऑन करते रहता हूं और आंसर निकाल दूंगा। तो मेरे पास यहां पर यू आई की वैल्यूज आ रही है -2, -1, 0, 1, 2, 1, 2। ठीक है, अब यहां पर एफ आई यू आई निकालूंगा, क्या निकालूंगा, एफ आई यू आई, यानी कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी कि मेरे पास आ जाएगा माइनस का 30, माइनस का 110, 0, 115 और ये आ जाएगा मेरे पास 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 कितना आ गया, 50। अब इन सबको मैं प्लस कर दूंगा आपस में, समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आ गया मेरे पास, समीशन ऑफ एफ आई यू आई आ गया मेरे पास 25। इन सबको प्लस करके क्या आ गया ये। अब जस्ट क्या करूंगा, यहां पर वैल्यूज डाल दूंगा फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास ये एक्स बार इक्वल्स टू, ठीक है, अगर ये फॉर्मूला है तो वैल्यूज पुट ऑन कर देते हैं। कैसे, एक्स बार इक्वल्स टू ए क्या है अपने पास 57 आया था, एच क्या आया था 3 आया था, इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई क्या आया है, एफ आई यू आई 25 और एफ आई क्या है, समीशन एफ आई 400, यानी कि यहां पर लिख देता हूं 25/400। अब इसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, सिंपली सॉल्व करूंगा। सिंपली जब इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास आएगा 57 प्लस 0.1875। ठीक है, अब जब इसको आपस में प्लस कर दूंगा, मेरे पास आएगा 57.1875। ठीक है, अब मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा। अब देखो, राउंड ऑफ अगर तुम्हारे को करना नहीं आता, कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, भाई जी राउंड ऑफ करना नहीं आ रहा है मेरे को बता दो, तो मैं तुम्हारे को बता दूंगा राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर 57 की जगह क्या आ जाएगा, राउंड ऑफ अगर मैं करता हूं, क्या करता हूं, राउंड ऑफ अगर मैं करता हूं तो 57.8 की जगह क्या आ जाएगा 19। राउंड ऑफ किया मैंने, क्या राउंड ऑफ किया मैंने इसको जस्ट। ठीक है, क्योंकि मेनली अगर तुम पॉइंट क्या कोई वैल्यूज लिख रहे हो तो सिर्फ वो 2 वैल्यूज है, यही कोशिश करो कि सिर्फ 2 वैल्यूज है, इतनी बड़ी नहीं हो, सिर्फ 2 वैल्यूज हो ऐसे। ठीक है, ओके, तो हमारे पास जो मीन आया, मीन क्या आया, द मीन नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना, मीन नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना आया हमारे पास 57.19। ठीक है, हमने कौन सा मेथड यूज किया, हमने मेथड यूज किया स्टेप डेविएशन वाला, यानी कि बड़ा वाला मेथड है पर इजी है, टेंशन मत लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है कि द टेबल बिलो शोज दैट डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। ठीक है, यानी कि डेली एक्सपेंसेस, यानी कि भाई सब्जी जो तुम डेली लेते हो ना, सब्जी क्या, दूध की थैली ले लोगे, सब्जी ले लोगे, क्या ले लोगे और क्या लेते हो, मक्खन ले लेते हो। ठीक है, तो इन चीजों को खरीदने का जो डेली एक्सपेंडिचर है हर एक फैमिली का, एक हाउस होल्ड में, वो कितना है, वो मतलब वो बताया है इस टेबल में। यानी कि 100 से 150 यानी कि 100 से 150, 4 घर में 100 से 150 डेली का खर्चा है, 5 घर में 150 से 200 डेली का खर्चा है, चलो बढ़िया, 12 घर में 200 से 250, 200 से 250, 200 से 250 डेली का खर्चा है, 2 घरों में 250 से 300 डेली का खर्चा है और 2 घरों में ही 300 से 350 का डेली का खर्चा है। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कि ये जो खर्चा है इसको मीन निकालो, इसका क्या निकालो, मीन निकालो, मीन। ठीक है जी, निकालते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, तो इसका मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एफ आई का। देखो इधर मैं फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा हूं पहले लिख देता हूं, इधर मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं एक्स समीशन इज इक्वल्स टू ए प्लस एच इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई
अपॉन समीशन ऑफ एफ वाई, समीशन ऑफ एफ वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं इधर यूज कर रहा हूं। तो यहां पर नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, क्या भाई, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स अगर देखें तो यहां पर इन सब का क्या आएगा, एफ आई, यानी समीशन ऑफ एफ आई यहां से निकल जाएगा। समीशन ऑफ एफ आई अपने पास क्या आ जाता है, समीशन ऑफ एफ आई इन सबको प्लस करके आ जाता है 25। बहुत बढ़िया। मिड पॉइंट कैसे आएगा, इसको आपस में प्लस अपॉन 2, यानी कि एक्स आई अपने पास आ रहा है 125, 125, 175, 175, ठीक है, 225, 225, ठीक है, 275, 275, ओके, और 325, 325, एक्स आई ये आ गया। अब जब हमारे पास एक्स आई आ गया तब हमने क्या निकालना है, एक्स आई आ गया तो हम निकालते क्या है, देखो या तो तुम डी आई बाई 50, देखो यहां पर डी आई भी निकाल सकते हो तुम, क्या डी आई, डी आई क्या होता है अपने पास, डी आई अपने पास क्या होता है, डी आई अपने पास होता है एक्स आई माइनस ए, डी आई ये होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको स्किप भी कर दूं कोई टेंशन है नहीं, कोई टेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि चलो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूं। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर मैं ये फॉर्मूला निकाल रहा हूं, मेरे को ए चाहिए और एच चाहिए। ए कैसे आता है, ए आता है जो मिडल है, मिडल यहां पर 225 है। ठीक है, तो ए मेरे पास 225 आ गया। एक्स आई में जो मिडल टर्म है उसको ए बोला जाता है। एच कैसे आता है, एच जो है हमारी क्लास इंटरवल है उसका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 150 माइनस 100 कितना आ गया, एच आ गया हमारे पास 50, 50। अब यू आई के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन अपॉन एच। ठीक है, और एक्स आई माइनस ए क्या होता है हमारा, एक्स आई माइनस ए हमारा होता है डी आई, क्या होता है, डी आई, ये भी होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर, चलो सॉल्व कर देते हैं इसको, जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पर डी आई मेरे पास क्या आ रहा है, डी आई मेरे पास आ रहा है -100 -50, ठीक है, 0 50 100। ठीक है, डी आई अपॉन एच, एच क्या है 50, तो मेरे पास क्या आ जाता है, -2 -1 0 1 2। ठीक है, यहां पर हमारे पास डी आई की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यू आई निकाल सकता था। क्या निकाल सकता था, डायरेक्ट यू आई निकाल सकता था। अब एफ आई यू आई यानी कि ये मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी कि मेरे पास आएगा पहले -8, फिर आएगा -5, फिर आएगा 0, फिर आएगा 2 और 4, 2 और 4। अब इसका एफ आई यू आई देखते हैं, एफ आई यू आई क्या आ रहा है, इसका एफ आई यू आई आ रहा है -7। अब जस्ट हमारे पास एफ आई यू आई भी है, ये भी है, ये भी है, साथ में हमारे पास ये दो चीजें भी हैं। तो क्या करेंगे, बस ऐड कर देंगे, और क्या टेंशन है ब्रो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो फॉर्मूला में डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ए हमारे पास था 225 प्लस एच हमारे पास था 50 इंटू एफ आई यू आई हमारे पास आया -7 ही आया ना, हाँ -7, और समेशन ऑफ एफ आई आया अपने पास 25। ठीक है, इन सभी को सॉल्व करते हैं तो 225 -14, इसको जब मैंने सॉल्व किया 25 2, समझ रहे हो ना, हाँ ठीक है, तो मेरे पास आ गया मीन, मेरे पास क्या आ गया 211 रुपए, यानी कि जो डेली एक्सपेंडिचर का मीन है वो कितना है, 211 रुपए है डेली एक्सपेंडिचर। मतलब एक लोकेलिटी में देखो तो उस लोकेलिटी में ये रख लो कि दिन का 211 रुपए हर घर से जा रहा है, मीन वो होता है। मीन एक ऐसी चीज होती है जो क्या होती है, एक तुम्हारी प्रॉपर वैल्यू नहीं होती है, एक अज्यूम्ड वैल्यू होती है कि भाई इतना लगभग तुम्हारा जा रहा है, लगभग, जैसे कहते हैं ना लगभग जा रहा है, लगभग, तो उसे क्या कहेंगे, मीन। बट नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या बोला गया है, टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ SO2। ठीक है, SO2 इन द एयर। ठीक है जी भैया जी, ठीक है, ओके, इन पार्ट पर मिलियन क्या होता है, पीपीएम एक यूनिट होती है। ठीक है, पीपीएम एक यूनिट होती है, तुम्हारे को साथ साथ बता दूं ना, पीपीएम एक यूनिट होती है, जैसे सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, वैसे एक यूनिट होती है। ठीक है, द डाटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज, 30 लोकेलिटीज के लिए डाटा कलेक्ट किया इन अ सर्टेन सिटी, किसी भी सिटी में कर दिया, एंड इज प्रेजेंटेड बिलो, इस तरह प्रेजेंट किया गया है, बताया गया। ठीक है, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन क्या होगी, मीन कंसंट्रेशन ढूंढनी हमने SO2 की, क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी हमने क्या निकालनी है, मीन कंसंट्रेशन निकालनी है। तो निकालते हैं भाई, कैसे निकालेंगे, हम इसको ऐसे निकालेंगे, FI/XI वाले मेथड से। ठीक है, FI/XI का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स मीन इक्वल्स टू, क्योंकि देखो यार इधर इजी है हमारे पास काम, इधर कोई इतना बड़ा चोचला नहीं है, छोटा चोचला है। ठीक है, तो एक्स बार हमारे पास क्या आता है,
मेनली तुम जितने भी सारे क्वेश्चन किए ना, वो तुम तीनों में से किसी भी फॉर्मूला से कर सकते थे, किसी भी फॉर्मूला से, ठीक है। जो मेरा मन हुआ मैंने उस फॉर्मूला से कर दिया, और मेनली इसी फॉर्मूला से ये क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। अगर तुम्हारे को किसी उसमें क्या कहते वो दिया गया है ना कि भाई तुम इसी फॉर्मूला से करो, तब तुम उस सर्टेन फॉर्मूला से करो, नहीं तो तुम किसी भी फॉर्मूला से इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक्स बार हमारे पास आता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो बढ़ते हैं, एफ आई पहले एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकलता है, इन दोनों का सम अपॉन 2, यानी कि मेरे पास आ गया 0.02, ठीक है। दूसरा आ गया 0.06, तीसरा आ गया 0.10, चौथा आ गया 0.14, पांचवा आ गया 0.18, और उसके बाद आ गया 0.22। अब यहां पर सबसे पहले समीशन ऑफ एफ आई, तो भाई जी हमने निकाली समीशन ऑफ एफ आई, इन सबको प्लस करेंगे, कितना आ गया 30। इजी, बहुत इजी, ठीक है। अब क्या करना है, एफ आई एक्स आई इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास सबसे पहले आएगा 0.08, आपस में जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.54, ओके, 0.90, ओके, 0.28, ओके, 0.72, ओके, 0.44, अनदर ओके, ठीक है। तो मेरे पास समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या आया, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई है मेरे पास 2.96, ठीक है, इन सबको प्लस करके। अब मैंने क्या करना है, इन वैल्यूज को इधर पुट डाउन कर देना है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है मेरे पास 2.96 अपॉन एफ आई क्या आया था समेशन 30। अब इसको क्या करूंगा, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इधर इस पॉइंट को अगर हटाता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा 296 अपॉन 3000, ठीक है। इस पॉइंट को हटाया जब मैंने, अब जब इस तरह से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरे पास एट लास्ट इसकी वैल्यू क्या आ जाती है सॉल्व करके 0.0986। अब इसको क्या करूंगा, मैं इसको क्या कर दूंगा, राउंड ऑफ करके लिख दूंगा, राउंड ऑफ करके लिख दूंगा, यानी कि 0.099 राउंड ऑफ करके लिख दिया। राउंड ऑफ करना नहीं आता बाबू तो कोई बात नहीं यार, मैं तुम्हारे को बोल रहा हूं कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई राउंड ऑफ करना नहीं आता है, बस बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास क्या है 0.099 ppm पार्ट पर मिलियन, इतनी जो है कंसंट्रेशन है किसकी, इतनी कंसंट्रेशन है हवा में SO2 की, SO2 की इतनी कंसंट्रेशन है हवा में। चलो बढ़िया, बढ़िया तो क्या मतलब इतनी होनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमारे पास है अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंट रिकॉर्ड, कि भाई अब देखो क्लास टीचर है तो भाई तुम्हारी भी लगती होगी क्या कहते प्रेजेंट एब्सेंट, ठीक है, तुम्हारा भी क्या कहते हैं अटेंडेंस लगती होगी, ठीक है। तो अब्सेंसी जो अब्सेंट है उनका रिकॉर्ड है कितने 40 बच्चे ऑफ क्लास फॉर हुम फॉर होल टर्म, ओ भैंस की टांग 40 बच्चे। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि 11 बच्चे जो थे कितने दिन के लिए एब्सेंट थे, 6 दिन के लिए, 0 से 6 यानी 0 से 6 के बीच 11 बच्चे एब्सेंट थे। 10 बच्चे 6 से 10 दिन के लिए एब्सेंट थे, ठीक है। 7 बच्चे ऐसे थे जो 10 से 14 दिन के लिए एब्सेंट थे, और 4 बच्चे ऐसे थे 14 से 20 दिन के लिए एब्सेंट थे। ये बच्चे वो है जो कहाँ गए हैं, शादी के लिए गए हैं अपने गांव, ठीक है। और 4 बच्चे वो थे जो 20 से 28 दिन तक एब्सेंट थे, ये बच्चे वो है जो गए तो शादी के लिए थे लेकिन प्लान कुछ और बन गया, ठीक है। और 3 बच्चे ऐसे जो 28 से 38, ठीक है, 38 दिन, अरे हिंदी में बोल रहा हूँ, 28 से 38 डेज के लिए गए थे 3 बच्चे, चलो इन्होंने कुछ जेन्युइन होगा। और एक बच्चा ऐसा है जो 38 से 40 दिन, उफ भाई लगभग 1.5 महीना ये बच्चा स्कूल ही नहीं गया। ये बच्चा पक्की बात है कि ये बच्चा या तो इस बच्चे की टांगे टूटी हुई है या तो ये बच्चा बंक मार रहा है, बहुत गंदे वाला। चलो ये तो बात है अलग की। अब इसमें हमने क्या बताना है, इसमें बताना है मीन नंबर्स ऑफ डेज, मीन नंबर ऑफ डे बताना है कि अगर एक बच्चे पे हम ऐसे मीन ले लेते हैं कि एक बच्चा कितने दिनों तक एब्सेंट हो सकता है, ठीक है, मीन निकालना है। तो यहां पर मीन किस प्रकार से निकालेंगे बाबा जी, यहां पर मीन मैं जो हूं एफ आई एक्स आई से निकालूंगा। तो पहले तो इधर समेशन ऑफ एफ आई निकालना पड़ेगा। समेशन ऑफ एफ आई क्या आ रहा है 40, बहुत बढ़िया। मिड पॉइंट कैसे 0 + 6 अपॉन 2, तो मिड पॉइंट कैसे आ जाएगा हमारे पास 3, 8, 12, 17, 22, 24, 33 एंड 39, ठीक है 39। अब एफ आई एक्स आई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया हमारे पास 33, 80, 84, ठीक है 68 ही होता है ना,
हाँ ठीक है, 96, 99, 39, ठीक है। अब इसका क्या लेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, क्या आ गया अपने पास 499, ठीक है। फॉर्मूला में पुट कर देंगे, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, इधर फॉर्मूला होता है हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आया अपने पास 499, ठीक है, अपॉन क्या है अपने पास 40, एफ आई आया समेशन का 40, बहुत बढ़िया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स बार मेरे पास क्या आ जा रहा है 12.48, 12.48, ठीक है। यानी यहां से मेरे को क्या पता चल रहा है कि मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज अपसेट इज 12.48 डेज, यानी कि मीन नंबर ऑफ डेज अगर एक बच्चे को ऐसी देखे ना कि भाई कितना जाएगा, तो ये रख लो कि 12 से 13 दिन छुट्टी ले सकता है वो। बहुत 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 खतरनाक क्लास है भाई, इतने दिनों तक छुट्टियां ले रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, लास्ट क्वेश्चन है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया गया है कि क्या दिया गया भाई मेरे, हाँ देखो मैं तुम्हारे को पहले ही भी बोल रहा हूँ पहले आगे बढ़ने से पहले ही बोल रहा हूँ कि इनको हम दूसरे मेथड से भी इजीली कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन और अज्यूम मेथड से भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं तुम्हारे को ये इसलिए कराया ताकि तुम्हारे को एक एक्सरसाइज में पता चल जाए स्टेप डेविएशन मेथड कैसे होता है, अज्यूमिंग मेथड कैसे होता है, और तुम्हारा जो नॉर्मल मेथड है वो कैसे होता है। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट। भाई सर मेरे ना दिमाग में एकदम से एक मीम आ गया, फिर मैं कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो मैंने बोला नहीं, ठीक है। 100% लिटरेसी सर, ठीक है। तो द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, ठीक है। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, ठीक है, तो निकालते हैं भाई। अब देखो यहां पर क्या टेबल में दिया है कि तीन सिटीज ऐसी है जिनका लिटरेसी रेट कितना है 45% से 55%, 10 सिटी ऐसी है जिनकी 55 से 65% है, 11 ऐसी है जिनकी 65 से 75% है, 8 ऐसी है जिनकी 75 से 85% है, और 3 ऐसी है जिनकी 85 से 98% क्या है लिटरेसी रेट है। तो हमने क्या निकालना है, मीन लिटरेसी रेट। कि अगर सिटीज तो चलो देख ही ली, मान लो इंडिया का, मान लो सिटीज देख, मान लो एक स्टेट देख रहे हैं, मान लो हिमाचल देख लिया, ठीक है। हिमाचल में किसी 3 सिटीज में ये लिटरेसी, अरे हिमाचल में तो हाँ डिस्ट्रिक्ट 12 है तो बहुत ही हो गया, चलो इंडिया में रख लिया, ठीक है। इंडिया में रख लिया, किसी 3 स्टेट्स की लिटरेसी रेट इतना है, किसी 10 का इतना है, 11 का किसी का इतना है, 8 का किसी का इतना है, 3 का किसी का इतना है, ठीक है। तो तुम इंडिया की मीन लिटरेसी रेट बता दो। मीन लिटरेसी रेट तुम्हारे को एक उसमें बताया यार मैंने, सरकाज़म में बताया तुम्हारे को ढंग से कि कैसे करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं, अब कैसे करेंगे, यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, यहां पर मैं यहां पर यूज करता हूं FIUI, ठीक है। तो यहां पर पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, कौन सा फॉर्मूला मैं इधर यूज कर रहा हूं, x बार इक्वल्स टू a प्लस एच इंटू समीशन ऑफ FIUI अपॉन समीशन ऑफ FI, ठीक है। ये हम फॉर्मूला इधर यूज करेंगे। सबसे पहले समीशन ऑफ FI निकालेंगे, समीशन ऑफ FI कितना आएगा, समीशन ऑफ FI प्लस करेंगे इन सबको, कितना 35 आ गया, बहुत बढ़िया। XI कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस अपॉन में 2, इन दोनों को प्लस अपॉन में 2, यानी कि मेरे पास आ जाता है 50, 60, 70, 80, 90, हाँ 70, 80, 90, इजी। UI कैसे निकालते हैं, UI निकालते हैं XI माइनस A अपॉन H या फिर DI अपॉन H, ठीक है। XI माइनस A DI ही होता है, ठीक है। तो यहां पर A मेरे पास क्या है 70, तो यहां पर A की वैल्यू मेरे पास आ रही है 70, H मेरे पास क्या है 55 माइनस 45, फर्स्ट में क्या है 45, 55, यानी कि 55 माइनस 45 मेरे पास आ गया 5 नहीं 40, अरे 50 क्या बोलता हूं 10 आया मेरे पास, 5 नहीं आया 10, ठीक है 10 आ गया। अब जस्ट निकालते हैं कैसे, XI माइनस A अपने पास 70 है अपॉन 10, ठीक है। तो करते हैं भाई, कैसे आएगा, UI यहां पर मेरे पास UI की वैल्यू एक आ जाती है -2, एक आ जाती है -1, एक आ जाती है 0, 1 2, 1 और 2, ठीक है 1 और 2, ओके बढ़िया जी, एकदम बढ़िया एकदम, ठीक है। अब क्या करेंगे, FIUI मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे पास आता है -6 -10 0 और इधर आ गया मेरे पास 8 × 1 8 0 0 इन लग रहा 6 लग रहा है, ठीक है। और यहां पर 3 2 6। अब समेशन ऑफ FIUI देखते हैं, FIUI समेशन ऑफ FIUI देखेंगे कितना आ गया अपने पास, इन सबको जो प्लस माइनस करते हैं वैसे तो प्लस आएगा,
पर माइनस वाले साइन को माइनस के साथ ही लेना पड़ता है, तो अपने पास आ जाएगा -2। अभी तक मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ यार, अगर तुम्हारे को प्लस माइनस में भी थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो भाई या तो अपनी क्या करो प्रैक्टिस बढ़ा दो, या तो तुम कमेंट सेक्शन में छोड़ दो कि भाई यार मेरे को ना छोटे छोटे कंसेप्ट्स नहीं आ रहे, तो भाई बता दे, बस सिंपल इतना कर। बाकी कोई तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है, मेरे अलावा। अरे मैं ऐसी हंसी मजाक में, मतलब तुम्हारा एक डीप वाला मजाक तो कौन नहीं उड़ाएगा, ठीक है। तो a प्लस एच, ए अपने पास क्या आया, a प्लस एच, ए अपने पास 70 है, अपने पास 10 है, तो 70 प्लस 10 इंटू FIUI क्या आया, -2 अपॉन समेशन ऑफ FI कितना आया 35। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व कर रहे हैं मेरे पास इधर क्या आ जाता है 70 माइनस 0.57, ठीक है, ये किसी ना किसी पॉइंट में ही आएगा ना, कैसे 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा। अब इसको अगर मैं कर रहा हूँ तो कितना -4/7, इसको अगर मैं पॉइंट में चेंज करूँ तो यही बनेगा, ठीक है, यही बनेगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या है 70 माइनस 0.57, यानी इसको अगर मैं देखूं तो मेरे पास आता है 69.43 बहुत बंदे लिख देंगे पढ़ाना नहीं आता भाई तेरे को पता ही नहीं है, पॉइंट के बाद 43 बोलते हैं, 43 नहीं बोलते हैं। मेरे को पता है तुम ऐसा बोलोगे तो मजाक कर रहा हूं। देखो तो यानी कि हमारे पास जो मीन आया वो कितना आया 69.43%। क्यों, हमने क्वेश्चन भी तो देखना है, हमने सिर्फ टेबल ही नहीं देखना है कि हाँ टेबल सॉल्व कर दिया ये आंसर आ गया, क्वेश्चन भी देखना है कि क्वेश्चन क्या है। हमारे को परसेंटेज बोली गई है, मीन परसेंटेज, यानी कि 69.43%, यानी कि जो हमारा यहाँ पर बोला गया था लिटरेसी रेट कितना है, कहाँ का लिटरेसी रेट बोला था, चलो सिटीज का, इन सभी सिटीज का, जैसे मैंने तुम्हारे को एग्जांपल दिया था इंडिया का, तो इंडिया की अगर 3 सिटीज का 45 से 55% है और ऐसे ऐसे करके आगे आगे है, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया ओवरऑल इंडिया के सारी सिटीज का जो परसेंटेज है उनका अगर हम मीन निकालते हैं तो कितना परसेंट आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 69.43%। कितना 69.43%। एग्जाम्पल दिया, अब ये मत बोलना सर इतनी तो इंडिया में स्टेट्स ही नहीं है, या फिर सर इससे ज़्यादा स्टेट्स है। यार अपने को सर क्यों बोल रहा हूँ मैं, अरे भाई मैं पागल हो रखा हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ अपना लास्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर अभी तक समझ आया है कमेंट में लिख दो पूकी बदमाश, ठीक है। और अभी तक रुके हो, मेरे को नहीं लगता भाई अभी तक कोई बंदा रुका होगा तो कोई बात नहीं भाई, तेरे लिए मेरे दिल से प्रणाम है भाई तेरे को। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम कौन सा 13.2 के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक के लिए जय माता दी।